मेरा नाम राज सिंह है। मैं अखिल भारत क्षत्रिय महासभा का प्रदेश महासचिव हूँ। जी भैया, आपकी गिरफ्तारी कब हुई, कैसे हुई और किस अंदाज में आपकी गिरफ्तारी हुई? कहाँ से हुई? मैं अयोध्या गया था राम जी का दर्शन करने, परिवार के साथ था, मम्मी के साथ था। वहाँ पे मैं दर्शन करके आ रहे थे बलिया, हम लोग खाने के लिए एक ढाबे पे रुके थे। खाना वाना खा के अब जा रहे थे घर हम लोग, तब तक उसी में एसओजी मुझे गिरफ्तार कर ली। हम्म, फिर इस मामले में सबसे दोषी किसको मानते हैं, पुलिस को? तो पुलिस को, एसओजी टीम को मैं मानता हूँ, क्योंकि वो किसी प्रकार का कोई जांच नहीं की, मुझ पे जानबूझ का प्रेशर बना रही थी कि हाँ आप किए हैं, आप बोलिए, आप बोलिए, आप किए हैं ये वो। जबकि मैं सत्य पे हूँ तो मैं क्यों किसी से झुकूं और दबूं? अगर मैं कोई गलत किया रहता, अपराधी रहता, चाहे किसी प्रकार का मेरे पे मामला रहता, तब मुझे डर लगता है, मैं वो होता है। जब मैं सत्य पे हूँ तो कोई बात नहीं। जी, किस तरह का दबाव आप पे बना रहे थे लोग अरे कि मुझे जो डराया जा रहा था सर, जी, कैसे? डराया जा रहा था कि बोलो, बोलो, झूठ बोलोगे तो गोली मार देंगे, एनकाउंटर कर देंगे। तो हम कहें कि जो है सर सामने है, मेरा फोन ले लीजिए, मेरा सारा कुंडली निकाल लीजिए, कोई ऐसा प्रकार का कुछ नहीं है मेरे प्रति। क्या ये अपराध को बोलने के लिए पूरा दबाव आप पे बनाया गया? बहुत बहुत प्रेशर बनाया गया, लेकिन यही है कि महादेव का आशीर्वाद था और मैं किसी से डरा नहीं, दबा नहीं। सीबीआई पे कितना भरोसा रहा? सीबीआई सी ने अगर ऐसा रोल नहीं प्ले किया होता तो नतीजा कुछ और होता लगता है। सीबीआई, मैं तो बोल रहा हूँ कि सर अगर सीबीआई नहीं आई होती तो मेरे जैसे निर्दोष लड़के का एनकाउंटर हो गया होता। मैं बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा प्रेशर मेरे पे बनाया गया था। मैं हाथ जोड़ के सीबीआई को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जितने भी ऑफिसर थे अपना निष्पक्ष होके बहुत अच्छे से जांच किए, काम किए। और मैं आप लोग के माध्यम से सीबीआई सर लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कस्टडी में जब आप थे तो क्या आपको कब लगा, जैसे लगा कभी कि आपका इनकाउंटर हो जाएगा, या काफी दबाव या किस टॉर्चर किया गया आपको? जी जी, यहाँ से मुझे जब बंगाल लेके गया गया तो बंगाल में, वहाँ पे मुझे बंगाली आती नहीं है, भाषा का तो बहुत प्रॉब्लम है। जी, तो वहाँ पे वैसे ही कुछ ऐसे जैसे अपराधी के नज़र से देखना, किसी को जलील नज़र से देखना, ये सब तो हम लोग को पता है, क्योंकि हम लोग शुरू से देख रहे हैं राजनीति क्या है क्या नहीं है। तो वहाँ पे ऐसा लगता था कि ये लोग मेरा प्लानिंग व्लानिंग कर रहे हैं ये सब, कि कहीं ले जाके इनकाउंटर उनकाउंटर कर दें। लेकिन ये तो बढ़िया है कि मेरे परिवार वाले, मेरे जो परिजन हैं, मेरे खास मेरे लोग हैं, वो लोग आप लोग के माध्यम से वहाँ पे अपने आवाज़ पहुँचाएं कि हाँ भाई सीबीआई में जांच हो। तो सीबीआई के जब मैं आया अंडर में, तो मेरे साथ किसी प्रकार की कोई बदतमीजी नहीं हुई। वो लोग निष्पक्ष होकर अपना जांच किए, मेरे से जो पूछे मैं बताया, और मैं आप लोग के सामने बाइज्जत बरी हूँ। जी, ये बहुत ही हाई प्रोफाइल मामला था। जी। सीधे सीधे आज मुख्यमंत्री के पीए से जुड़ा हुआ मामला है। और इतने बड़े मामले में अगर इतनी बड़ी चूक को कैसे देख रहे हैं कि आपका दूसरे नाम की वजह से आपकी गिरफ्तारी हो गई, तो इतना बड़ा चूक को कैसे देख रहे हैं इतने हाई प्रोफाइल मामले में? ये दुर्भाग्य है हमारे जी, प्रशासन का। जी, ये हम लोग के उत्तर प्रदेश के प्रशासन का, ये हम लोग, हमारे जैसे मामूली इंसान, नॉर्मल इंसान का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में ऐसे भी प्रशासन है कि जो जांच नहीं करके और किसी भी बेगुनाह को भट्टी में झोंकने का काम है। बस यही। क्या आपको नहीं लगता है कि अगर आपके पास जो सीसीटीवी फुटेज जो भी आपके पास थे मौजूद यहाँ, जो आपके घर वालों ने मुहैया कराया सीबीआई को, अगर सीसीटीवी फुटेज नहीं होता तो फिर क्या होता? नहीं होता तो मैं आप लोग के बीच नहीं होता है, क्या? मेरा कभी का एनकाउंटर हो गया होता। हम्म, अगर मेरे पास सबूत नहीं होता और ये लोग इतना मेरे पे प्रेशर बना रहे थे, तो मेरा तो इनकाउंटर हो गया होता। अगर सीबीआई नहीं आई होती तो मैं आप लोग के सामने नहीं होता। हम्म। और सीसीटीवी फुटेज अहम रोल प्ले किया। बहुत बहुत अहम रोल प्ले किया है सीसीटीवी फुटेज। मैं जो अपने लिए कुर्ता पैजामा एक 2800 कुछ रुपए का खरीदा था ड्रेसलैंड मॉल से, वो मॉल का वो जो बिल है वो मेरे पास, ये था कि मैं गलत नहीं हूँ तो कुछ नहीं होगा। आप क्षत्रिय महासभा से भी थे, क्या पर क्षत्रिय महासभा आपके लिए खड़ा नहीं हुआ कोई कभी? नहीं सर, कोई काम नहीं आया। हम्म? बुरे वक्त में कोई काम नहीं आता है, बस कुछ जो अपने खास हैं, अपने परिजन हैं, वही काम आते हैं। देखिए ऊपर एक बोर्ड लगा है, मैं प्रदेश महासचिव हूँ। वो बोर्ड बरकरार रहेगा फिर, या फिर उतार देंगे? मुझे नहीं लगता कि वो बरकरार रहेगा, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। ये बस झूठ मूठ का एक लाइमलाइट के लिए। और जिस टाइम मैं तो देख रहा था कि जिस टाइम मैं फंसा हूँ, मेरे परिवार वाले बोल रहे हैं कि कोई नहीं आया राज, कोई कोई भी काम नहीं आया, तो कोई मतलब नहीं है ऐसे सब में। ये क्षत्रिय महासभा से आप इस्तीफा देंगे इस पद से? देखिए अब वो तो आगे पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। किसी किसको धन्यवाद देना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण में? मैं धन्यवाद
पत्रकार बंधुओं को भी देता हूँ कि जो लोग ये बात पहुंचाएं वहाँ पूरे देश विदेश में कि मैं निर्दोष हूँ, और मैं उससे भी ज़्यादा धन्यवाद सीबीआई को देना चाहता हूँ कि सीबीआई निष्पक्ष होकर अपना जांच की है, किसी प्रेशर किसी दबाव में नहीं की। माता जी आपकी बहुत परेशान थी, माता जी बार बार दुआ करती थी, माता जी कह रही थी कि हम राम जन्मभूमि गए थे, राम जी का दर्शन किए हैं, तो क्या माता जी का भी इसमें धन्यवाद? माता जी को धन्यवाद क्या देना है सर, जो है माँ कहीं तो है, अब माँ से बड़ा कुछ नहीं है। मुझे पता था कि मेरी माँ का आंसू व्यर्थ नहीं जाएगा, और श्री राम जी का मैं खुद भक्त हूँ, अपने भक्त के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। माँ का आशीर्वाद था तो आज आपके सामने है। सीबीआई पर लोग सवाल उठाते हैं, विपक्ष हमेशा देखते हैं कि सवाल उठाते रहता है कि गलत करती है, तो होता है ये है, लेकिन आपके मामले में आपने देखा कि सीबीआई ने सही रोल प्ले किया और निर्दोष घर पे आए, तो लोगों का क्या सीबीआई पे भरोसा? सर मैं तो ये बोल रहा हूँ कि कोई भी निर्दोष है उसको किसी के पास नहीं जाओ, ना ये एसओजी पास जाओ, ना एसटीएफ पास जाओ, ना पुलिस विभाग। अगर तुम निर्दोष हो तो सीधे सीबीआई का जांच मांगो, वो तुम्हें बेगुनाह साबित करके ही रहेंगे। देव और भगवान मेरे साथ नहीं होते और अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी मेरे साथ नहीं होते, और शायद से ये सीबीआई टीम जो है वही लोग थे, सीबीआई टीम जो जांच कर रहे थे, और वो और उनको शायद भगवान ही भेजे हैं मेरे बच्चे का जान बचाने के लिए। अगर ये नहीं होता तो मैं भी मर गई होती। और जो लोग भी मेरे दूध पे और मेरे परवरिश पे और मेरे उस पे क्या भी बिगाड़ी है, संस्कार पे आवाज उठाए हैं, आज उनके सामने है कि मैंने कभी गलत राय नहीं दी अपने बच्चों को, और उनके कभी भी अपने बच्चों को गलत राय नहीं दी, और जिनको मैं अपना समझ करके उनके यहाँ भेजती थी कि बाबू जाओ वहाँ सब सही होगा, वो वहाँ अच्छे लोग हैं, वो भी हमको समझ नहीं पाए, न हमारे बच्चों को समझ पाए। फिर भी उनसे कोई शिकायत नहीं है, कोई बात नहीं है। भगवान मेरे साथ है, और जो लोग भी हमारे साथ हैं भगवान बनना करके भगवान ही भेजे थे सीबीआई टीम को हमारे बच्चे को सच्चाई दिखाने के लिए। वो भी अगर हम सच्चे नहीं होते तो कोई नहीं बचाता, लेकिन सच्चाई की जीत हुई और श्री रामचंद्र जी की में जीत हुई, ठीक है। अयोध्या नरेश की जीत हुई है, जहाँ से मेरे आंचल के फूल पे वो धब्बा लगाया गया था कि ये मर्डरी है, आप मर्डरी की माँ हो, ठीक है। और मैं क्या कहूँ, बस।